नमस्कार दोस्तों, मैं अयान और आप सुन रहे हैं हॉरिबल स्टोरी टेलर, एक ऐसा शो जहां अंधेरे की कहानियां आपको डराने नहीं बल्कि आपके रोंगटे खड़े करने आती हैं। आज की कहानी सिर्फ एक डरावनी दास्तान नहीं है, बल्कि यह एक सच्ची घटना पर आधारित है जिसे सुनने के बाद शायद आप रात में अकेले बाहर निकलने की हिम्मत भी न करें। साल 2004 में उत्तर भारत के मेरठ शहर के बाहरी हिस्से में बनी सरकारी कॉलोनी सरस्वती नगर क्वार्टर्स को उन कर्मचारियों के लिए तैयार किया गया था जो एक पुराने मेडिकल कॉलेज और अस्पताल से जुड़े हुए थे। कॉलोनी के सभी क्वार्टर एक जैसे थे, लेकिन Q17 नाम का क्वार्टर कुछ अलग था। उसका दरवाजा सफेद था, बाकी सबके भूरे दरवाजों के बीच एकदम असामान्य और डरावना। स्थानीय लोगों का कहना था कि उस दरवाजे को कभी किसी ने खुलते नहीं देखा, लेकिन कभी-कभी रात में उसके पीछे किसी के गुनगुनाने की आवाज आती थी। जब पहली बार डॉक्टर वीरेन माथुर, उनकी पत्नी संध्या और 7 साल की बेटी रूही वहां रहने आए, तो पहली रात से ही अजीब घटनाएं शुरू हो गई। संध्या को दरवाजे के पास नीली लकीरें दिखीं जो दरवाजे के नीचे से रिस रही थीं, और रूही ने कहा कि उस सफेद दरवाजे के पीछे रहने वाली आंटी ने उसे बुलाया। रूही की बातें डरावनी होती जा रही थीं। वो कहती थी कि वो आंटी सिर्फ सीधा देखती है, उसकी गर्दन हिलती नहीं और उसकी आंखें बहुत बड़ी हैं। एक रात जब वीरेन देर से घर आया तो घर में असामान्य ठंड थी, खिड़कियां अपने आप खुली थीं और रूही ने डरते हुए कहा, पापा, वो आंटी अंदर आ गई है। बाथरूम के दरवाजे पर एक औरत के हाथ का निशान था जिसकी उंगलियां बहुत लंबी थी। उसी रात संध्या ने सपना देखा कि वो दरवाजा अपने आप खुल रहा है और नीचे सीढ़ियां हैं जो जमीन के नीचे जाती हैं। लेकिन जैसे ही उसने नीचे झांका, किसी ने उसे खींच लिया। सुबह उसने महसूस किया कि उसका सपना नहीं था, उसके पैरों पर किसी के हाथ के निशान थे। हर दिन डरावना होता जा रहा था। रात में चलने की आवाजें, चीजों का हिलना, शीशे में परछाइयां दिखना और रूही का एक ही सपना, एक सफेद कमरा, एक टूटी कुर्सी और वहां खड़ी एक चमकती आंखों वाली परछाई। और फिर एक दिन रूही अचानक घर से गायब हो गई। दरवाजे बंद थे, सीसीटीवी खराब था और पुलिस ने छानबीन की, लेकिन कुछ नहीं मिला। लेकिन उसी रात Q17 का सफेद दरवाजा अपने आप खुल गया और अंदर एक लंबा नीली रोशनी वाला गलियारा था जो किसी काले गड्ढे में खत्म होता था। डॉक्टर वीरेन ने पुलिस को दिखाना चाहा, लेकिन जब वो पहुंचे तो दरवाजा फिर से बंद हो गया और तब से कभी नहीं खुला। रूही कभी नहीं मिली। वीरेन और संध्या कॉलोनी छोड़कर चले गए, लेकिन Q17 आज भी बंद है। उसका सफेद दरवाजा चमकता है और हर नया किराएदार एक बात जरूर देखता है, एक छोटी सी बच्ची जो खिड़की से झांकती है और उसकी आंखें आपकी आत्मा में उतर जाती हैं। मैं हूं अयान और आप सुन रहे थे हॉरिबल स्टोरी टेलर। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि अगली बार जब हम फिर एक नई सच्ची डरावनी कहानी लेकर आए, आप उसे सबसे पहले सुन सकें। तब तक किसी भी सफेद दरवाजे को देखने से पहले सोचिए, क्या वो दरवाजा कभी बंद भी होता है?